हाय गाइस, मैं हूँ गुड्डू। स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल अकेडमी पे। आइए आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम, पहला पॉइंट हो जाता है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स होता है परासरण, और दूसरा हो जाता है आपका ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक मीन्स होता है आपका परासरण का। आज इन दो टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑस्मोसिस, जिसको कहते हैं परासरण। परासरण का जो केस है वो क्या है कि मेरे पास में एक बीकर है, ठीक। अब उस बीकर में मैंने एक एसपीएम लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एसपीएम, ठीक है सर। चलिए, ये लगाया हुआ है मैंने एसपीएम, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन है एक तरफ, तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें। सॉल्यूशन में मैं मान सकता हूँ जैसे H2O प्लस NaCl, और इधर साइड भरा हुआ है आपका केवल एक पानी, जिसको मैं कह सकता हूँ पानी है। यहाँ पे भरा हुआ है केवल सॉल्वेंट, मतलब विलायक, और यहाँ पे जो है वो है विलयन, ठीक। जो आपका ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का केस क्या है कि अगर मैं जो मेरा सॉल्वेंट भरा हुआ है उस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन 1 मानूं, तो यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो क्या है? वो 2 है। तब इनके बीच का रिलेशन क्या होगा कि जो आपका सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है। भाई ये जो पानी है एक साइड में केवल वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उस पानी में कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, जिससे जो आपका पानी की कंसंट्रेशन है वो क्या है भैया? ज़्यादा है। जबकि आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पानी है और नमक है, तो उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि जो कम कंसंट्रेशन है, जहां पे कम कंसंट्रेशन है उसकी ओर मूव करता है आपका कौन? अधिक कंसंट्रेशन। जो आपका पानी है वो पानी मूव करेगा किसकी ओर? सॉल्यूशन की ओर। क्यों? क्योंकि जो लो कंसंट्रेशन होती है, यहां पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या है? लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा? ये मूव करेंगे। किसके पार्टिकल? जो आपका पानी है, पानी के पार्टिकल्स किसकी ओर मूव करेंगे? जहां पे कम कंसंट्रेशन है। किसकी? पानी की। भाई पानी यहाँ पे क्या है? भाई पानी है और NaCl है। आपने पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखना ये है कि XA इज इक्वल टू पानी है और XB इज इक्वल टू NaCl है। मतलब NaCl आपका यहाँ पे कौन है? सॉल्यूट है, और पानी कौन है? यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो उस केस में आपके पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए? जोड़ कितना होना चाहिए? A प्लस B का 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 तो है, और यहाँ पे अकेले जो आपका अकेला पानी है उसी का सम क्या है? XA इज इक्वल टू 1 है। यहां पे अकेले XA इज इक्वल टू 1 है, और वहां पे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है। तो मतलब कंसंट्रेशन पानी की यहां पे ज्यादा है, वहां पे कम है। अर्थात कहने का मतलब ये है भाई कि आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूव करेंगे, ठीक। ये क्या कहलाता है आपका? जब ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी क्रिया होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परासरण, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो है जहां पे आपका
अधिक कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक, अब बात आती है आपके जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहां पे पूरा नाम लिखना भूल गए, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ठीक है भाई, देख लेना एक बार, PRE होगा ना, PRESSURE, प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझते हैं उसको। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है भाई ऑस्मोसिस आपके सबके समझ में आ गया। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूव करते। भाई इसको भी हटा देते। अब बात करेंगे हम किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। और एक और बात, अगर आपको इसके हार्ड नोट्स चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना हार्ड कॉपी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपको यहाँ पे लिखाऊं भी और आपको फिर समझाऊं भी। ठीक है, तो अब आती है बात ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या केस है? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैंने बनाया यहाँ पे एक बीकर, एक तो ये है और एक ये वाला बीकर है। ठीक है, मैंने इसको एक पाइप से जोड़ दिया है। ठीक, पाइप मोटा पतला उससे कोई केस नहीं होना भाई। ठीक है, अब उस पाइप में बीच में लगाया हुआ है मैंने SPM। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये बना किसका होता है ये और बता दूं मैं आपको, ये बना हुआ होता है आपका सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके जो होल होते हैं ना, ये जो जाली होती है, इसके जो होल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिससे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है SPM से आसानी से निकल जाते, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है आपका कौन? पानी है भाई। वही पहले वाला केस है, H2O है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 है तो क्या है? हायर है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? इधर सॉल्यूशन भरा हुआ है भाई। अब सॉल्यूशन है किसका है? H2O प्लस NaCl का भरा हुआ है, नमक का पानी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन 2 जो है वो क्या है? वो भैया कम है। ठीक, जब यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे पानी के जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे कहाँ? जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है भाई। हायर कंसंट्रेशन से ज़्यादा, कंसंट्रेशन से कम, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन की ओर वो मूव करेंगे। सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को लिख लेना है अपन लोग, पाई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो अब हमको देखना ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? वो ये है कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है, मतलब जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं, उसको रोकना क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। समझे कि जो रिएक्शन हो रही है भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका ऑस्मोसिस। और उस रिएक्शन को रोकना क्या कहलाएगा? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं मानता हूं कि जहां पे मेरा सॉल्यूशन है, इसको मैं A कंसीडर कर लूं, इसको मैं B कंसीडर कर लूं, ये तो कर सकते ना अपन लोग। तो जो मेरा B बीकर है उसमें क्या है? आपका सॉल्यूशन है और उस पे लगाया मैंने एक पिस्टन। ठीक है भैया, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया, B यहाँ पे लिख देते हैं।
पिस्टन लगाया तो पिस्टन को मैंने क्या किया, प्रेशराइज किया, मतलब P1 मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया। ठीक है, समझे कि जो आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस की जो रिएक्शन हो रही है, उसी रिएक्शन पे मैंने जो सॉल्यूशन वाला बीकर था उस पे एक पिस्टन को लगाया और उस पे P1 प्रेशर लगाया। मैंने उसको दाबना शुरू किया, उसको प्रेशराइज किया। जब मैंने उसको प्रेशराइज किया, जो ऑस्मोसिस की रिएक्शन थी उसका जस्ट अपोजिट होने लगा। जैसे कि यहाँ से जब ऑस्मोसिस हो रहा था तो आपके पानी, जो आपका सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे थे। जब मैंने सॉल्यूशन को प्रेशराइज किया तो क्या हुआ कि जो आपके पार्टिकल्स सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे थे, प्रेशराइज होने के बाद में वो आपका जो पानी है, जो आपका पानी है, वो पानी किधर की ओर मूव करने लगा, वो आपके जहाँ पे अधिक कंसंट्रेशन है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उधर की ओर वो मूव करने लगा। कैसे? कैसे? समझिए कि जब मैंने सॉल्यूशन को प्रेशराइज किया, उस पे प्रेशर लगाया कुछ, तो वहाँ से जो पानी के पार्टिकल्स थे, जो पानी के पार्टिकल्स थे, वो वहां से, या ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, वो एसपीएम से होते हुए बीकर नंबर बी में आने लगा। ठीक, अब जब बीकर बी में आने लगा तो क्या हुआ, इधर तो केवल आपका नमक ही रह जाएगा, अब NaCl ही रह जाएगा। वहां से पानी तो आपका बीकर नंबर बी से बीकर नंबर ए में आने लगा। किसके कारण से? रीजन क्या है? रीजन है आपका P1, मतलब आपका प्रेशर। ठीक है, क्या है? प्रेशर। जब मैंने जो आपका बीकर नंबर बी है, जहाँ पे सॉल्यूशन है, उसको प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने के बाद मैंने देखा कि जो आपके पानी के पार्टिकल्स से वो एसपीएम से होकर के आपके बीकर नंबर 2 में आने लगे। अब आप ये कहोगे कि जब एसपीएम से आपका उसको प्रेशराइज कर रहे हैं बी को, तो वहाँ से पानी के जो पार्टिकल्स है एसपीएम से होकर के निकल रहे, तो वहाँ से सर आपका NaCl क्यों नहीं निकल रहा? भाई NaCl इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जो आपका एसपीएम है, एसपीएम के जो होल होते हैं, जो छेद होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। ये मान लीजिए कि जो आपके NaCl के पार्टिकल्स हैं उनसे भी छोटे होते हैं, या सॉल्यूट जो होता है उसके जो पार्टिकल का साइज होता है उससे भी छोटा उसका होल होता है, जिसमें से आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं निकल पाते। केवल मात्र सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स एसपीएम से निकल पाते हैं, जिससे आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो निकल करके बीकर नंबर बी में आ गया। ठीक है, और ये आया क्यों? जब मैंने इसको प्रेशराइज किया। तो जो ये प्रेशर है, ये कौन है? ये कहलाता है आपका पाई। इसको कहते हैं पाई, जो प्रेशर लगाया है, और इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, और इसको रोकना, इसकी रिएक्शन को रोकना भी आपका ऑस्मोटिक कहलाता है। ठीक है, समझे कि जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और जब ये रिएक्शन रुक जाएगी, मतलब जब आपके पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की ओर, मतलब कि सेक्शन जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल सेक्शन बी, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसकी ओर मूव कर रहे थे, उस रिएक्शन को रोकना क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक कहलाता है। और जब उसको प्रेशर लगा करके उसमें से पानी को बाहर निकाला जाता है, मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका जो प्रेशर लगाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और वहाँ से आप सारे इसके नोट्स ले सकते हो। अब आती है नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट बात क्या है? वो नेक्स्ट बात ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सी के। ये बात तो नहीं है यार, चलिए कोई नहीं, कि जो आपका पाई है, पाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सी के। अब जब हम यहाँ से पाई को हटाते हैं, जो सॉरी ये वाला साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है आर।
अब आर कौन है यहाँ पे? आर को कहते हैं भैया, दो नाम से जाना करते हैं, गैस कांस्टेंट और दूसरा नाम होता है इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आपका आर है, आर को क्या कहते हैं भाई? जब मैंने पाई और कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन है, ठीक है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, मतलब कि जो आपका जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इतना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा। ठीक है, तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, इक्वल का साइन आता है तो उस टाइम पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है आर। अब आर कौन है? आर हो जाता है आपका गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं, नंबर एक होता है आपका गैस कांस्टेंट और या यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके बाद में इसकी जो वैल्यू है वो लिख लेनी है आपको। आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आर इज इक्वल टू 0.0821। ठीक है, क्या होती है आपकी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 0.0821 लीटर एटीएम, एटीएम और उसके बाद में मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है? R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम फॉर मीन्स क्या है? एटमॉस्फेरिक था, वायुमंडलीय था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक, मोल इनवर्स और के इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। उसके बाद में आती है बात आपकी नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, मैं ये वाला थोड़ा सा रफ करता हूँ, उसके बाद में अपन लोग इसको डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आई गया ना आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कि जो आपका पाई है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक आर कांस्टेंट आता है, और आर को क्या कहते हैं भैया? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, यहीं पे लिख देते चलिए। ठीक, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेरिक, उसके बाद में मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये बात, ये फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि सर ये जो सी है वो सी का केस क्या है? भाई सी का केस क्या है? तो सी होता है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलरिटी। ठीक है, यही तो कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एम हो गया भाई, मोलर हो गया, ये मोलर को क्या कहते हैं? एम कहते हैं ना, एम। ठीक, उसके बाद में अगर अब मैं देखूं कि जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका WB into 1000 by WB into 1000 by MB mass of solute, वॉल्यूम इन ml कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तब उस केस में क्या होगा कि पाई इज इक्वल टू आर इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml। समझे कुछ कि नहीं समझे? ठीक है भाई, सी जो आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो मोलर का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml। अब ये वाली वैल्यू मुझे ये वाले सी में रख देनी है, बस खत्म कहानी। ये क्या निकल के आता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये तो थी बात आपकी बांट हाफ से। किससे थी ये बात आपकी?
VANT वांट हाफ। ठीक, अब कुछ केस में क्या है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो गैस के लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो थी आपकी वांट हाफ से। ठीक है, अब उसके बाद में आप चलते हैं भैया थोड़ा सा गैस की ओर। ठीक है, क्योंकि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलो करता है आपके गैस के लॉ को। ठीक है, तो अब गैस के लॉ से बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब क्या होता है भाई, गैस का लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, यही तो होता है। सॉरी ये तो मैंने मिटाई दिया पूरा, चलो कोई नहीं, लिख लेंगे दोबारा। ठीक है, गैस के लॉ को भी तो फॉलो करता है ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक हिंदी में लिखा हुआ है परासरण दाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलो करता है भैया गैस के लॉ को, गैसेस लॉ भी फॉलो करता है। अब गैस का लॉ क्या होता है भैया, PV इज इक्वल टू NRT, यही तो गैस का लॉ होता है भाई, PV इज इक्वल टू NRT। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं प्रेशर निकालता हूं तो NYB/RT, NYV भाई यहाँ पे ये किस में है, ये गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू NYB/RT हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है भैया, सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मानूं, सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मानूं तो उस टाइम पे क्या होगा कि पाई बराबर होगा P के। ठीक है, पाई किसके इक्वल ले सकते हैं हम, P के इक्वल ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होना है, उस केस में क्या होना है, उस केस में ये होगा, पहले मैं इस वाली वैल्यू को पॉइंट कर देता हूँ। देखिए NYV इज इक्वल टू क्या होता है C, और C इज इक्वल टू क्या होता है M, मोलर होता है। तब मैं उस केस में क्या लिख सकता हूँ, इस केस को भाई, इस वाले केस से N/V इज इक्वल टू C पढ़ा है ना, मोल मोल का अपने रिलेशन पढ़ा है ना वॉल्यूम के साथ में, कि नहीं पढ़ा है, मोल का रिलेशन पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, मोल क्लासिफिकेशन जब पढ़ी होगी उस टाइम पे पढ़ा होगा, NYB इज इक्वल टू C इज इक्वल टू M। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको रख सकते ना, तो P इज इक्वल टू, भाई P को मैं पाई भी मान सकता हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन के लिए पाई इज इक्वल टू P, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया C और R और T, सिंपल। अब उसके बाद बात आती है आपने C की, C को क्या लिखते हैं हम, WB इंटू 1000 बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml, यही तो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बताओ, कंसंट्रेशन को यही लिखा जाता है। तब उस टाइम पे क्या होगा, पाई इज इक्वल टू C की वैल्यू ये है, तो उस टाइम पे होगा आपका WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml। समझे, कुछ नहीं आया क्या, सिंपल सी बात है यार, कि जो आपका गैस का लॉ है वो है PV इज इक्वल टू NRT, V इसी के साथ में गुणा में है, मल्टीपल है, उसके बाद में इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग में आ गया N/V, और ये N/V वाला रिलेशन आप मोल में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ो तो थोड़ा सा वो कर लेते भैया, रिवीजन कर लेते। देखिए नंबर फर्स्ट क्या होता है आपका, वेट बाय मास, ठीक, दूसरा क्या होता है N0 बाय NA, और तीसरा क्या होता है आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है B बाय 22.4, यही तो होता है मोल का रिएक्शन, मोल का रिलेशन होता है ये। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया कि NYB इज इक्वल टू C इज इक्वल टू M, M फॉर क्या, मोलर है, यहाँ पे MOLAR मोलर है, मोलर को ही हम क्या लिखे हुए, M लिखे हुए, मोलर का ही फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं ये। ठीक है, यही क्या है आपका C है, कंसंट्रेशन है, और मोलर भी यही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, WB इंटू 1000 इंटू MB इंटू वॉल्यूम इन ml,
ठीक है, अब उस वाले फॉर्मूले को सी की वैल्यू को सी के जगह पे पुट कर दिया, डब्ल्यू बी इंटू आर टी इंटू टी आर इंटू टी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका डेराइव हो गया सर, ये क्या हो गया आपका डेराइव हो गया। अब ये क्या कहलाएगा आपका गैसेस लॉ के अकॉर्डिंग एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला और आप पढ़े हो अभी, एक फॉर्मूला भी और आप पढ़े हो, क्या पढ़े थे आप, दूसरा फॉर्मूला जो है वो था आपका पाई इज इक्वल टू आर इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 वाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। एक ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो आप, ये 1/2 से है, ये आपका किससे है, ये अकॉर्डिंग टू 1/2, अकॉर्डिंग टू 1/2 और ये आपका कौन सा है गैसेस लॉ से है। ठीक है, तो दोनों के दोनों फार्मूला मैंने आपको डेराइव करना बता दिया कि ये दोनों फार्मूले आपने कैसे डेराइव करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे भाइयों वीडियो पसंद आई, अगर थोड़ा सा भी कुछ समझो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।